बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोले मेरे सावरे सरकार की जय। जय जय श्री राधे। तो भक्तगणों, कार्तिक माह का 12वां अध्याय आप सभी विधि पूर्वक सुनिएगा ध्यान मन से। अभी 11वें अध्याय में आपको बताया गया कि नारी इस जाति का कैसे सम्मान करना, स्त्री का सम्मान। अब 12वां अध्याय सुनिए। यह कथा सुनकर राजा पृथु कहने लगे कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म्य का बड़ा उत्तम फल कहा है, अब कृपा करके तुलसी का महत्व भी कहिए। यह सुनकर नारद जी कहने लगे कि हे राजा, कार्तिक माह में आपने तुलसी के विषय में पूछकर बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी बात कही है। तो सुनिए। प्राचीन काल में सहद्री क्षेत्र में करवरीपुर में धर्मदत्त नाम वाला एक ब्राह्मण था। वह बड़ा ही ब्रह्मज्ञानी और धर्मात्मा तथा ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने वाला तथा अतिथि सेवक करने वाला था। एक दिन वह ब्राह्मण पूजा की सामग्री लेकर एक पहर रात्रि रहने पर भगवान के मंदिर को जा रहा था। इतने में सामने से आती हुई एक भयंकर राक्षसी को देखा। बिल्कुल नग्न सूखी देह वाली, आगे को निकलते हुए बड़े बड़े और डेढ़े दांत, लाल नेत्र, घूरे घूरे शब्द करती हुई ऐसी भयंकर राक्षसी को देखकर भयभीत धर्मदत्त ने तुलसी मिश्रित जल उस पर फेंक दिया। उस जल के शरीर पर लगते ही उसके सब पाप दूर हो गए और वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के पैरों पर गिर पड़ी। जब धर्मदत्त कहने लगा कि तुम कौन हो और किस पाप के कारण तुम्हारी यह दशा हुई है, यह मुझसे कहो। वह राक्षसिनी कहने लगी कि सौराष्ट्र देश में भिक्षु नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी मैं पहली पत्नी थी और कलह मेरा नाम था। मैंने तो कभी अपने पति से मीठे वचन बोलती और ना ही उससे खाने के लिए अच्छे फल व भोजन देती थी। यह देखकर जब मेरे पति ने दूसरा विवाह का निश्चय किया तो क्रोध में आकर मैंने विष खाकर अपना शरीर त्याग दिया और तब यमदूत मुझको बांधकर यमराज के पास ले गए। तब पश्चात यमराज को चित्रगुप्त मेरे अच्छे तथा बुरे कर्मों को बतलाते हुए बोले कि महाराज, उसने कभी कोई शुभ कर्म नहीं किया, सदैव अपने पति के साथ दुर्व्यवहार करती रही और कभी पति की आज्ञा भी नहीं मानी, ना ही कभी पति को अच्छे शब्द बोले और ना ही कभी पति को भोजन आदि अच्छे की कराया। यह सुनकर यमराज ने आज्ञा दी, क्योंकि यह जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, इसलिए इसको अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की योनि में भेजा जाए। जो स्त्री जिस पात्र पर भोजन बनाती है और उसी पात्र में भोजन करती है, उसे बिल्ली की योनि में भेजा जाए। यह शब्द कहकर यमराज ने यह अपने पति के साथ द्वेष रखती थी, यानी कि अपने पति से हमेशा लड़ती झगड़ती और कभी पति के बारे में अच्छा नहीं सोचती थी, इसलिए यह विष खाने वाली सूकरी की योनि में जाए। विष खाने वाली योनि में जाएगी। इसने आत्महत्या की है, इसलिए प्रेत योनि में जाए। जो महिलाएं, जो लोग आत्महत्या करते हैं वह प्रेत योनि में। सो महाराज, मैं 5 वर्ष से इस योनि में फिर रही हूँ थी कि भूख प्यास से दुखी होकर एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर लिया करके कृष्ण और वेणी नदी के संगम पर आई। जैसे ही नदी के तट पर पहुंची, विष्णु के दूतों ने मुझे वैश्य के शरीर से बाहर निकालकर फेंक दिया। घूमते फिरते अब आप मिल गए तो आपके तुलसी मिश्रित जल से मेरे सब पाप नष्ट हो गए। अब कृपा करके यह बताइए कि इन दिनों योनियों से मेरा छुटकारा कैसे होगा। धर्मदत्त कहने लगे कि तुमको देखकर मैं अति दुखित हुआ। तीर्थ, व्रत, दान यह कर्म प्रेत योनि में नहीं हो सकते। तुम्हारे पाप अधिक और पुण्य बहुत कम है। हमने सारी आयु में जितना कार्तिक व्रत किया
उसमें से आधा पुण्य तुमको दिया है, जिससे तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। तब ब्राह्मण जो तुलसी की मिश्रित जल से उसका अभिषेक किया और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र पढ़ा, वह कला प्रेत योनि से मुक्त होकर अग्नि को समान दिव्य देह धारण करके लक्ष्मी के समान स्वरूप हो गए। तब पश्चात उसने ब्राह्मण को नमस्कार किया और प्रसन्न पूर्वक बोली, हे भगवान, पापी रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझको आपने नौका रूप होकर बचा लिया। उसी समय भगवान विष्णु के दूत पुण्यशीला तथा सुशीला वह आ गए और उसको विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। तब धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, तुम धन्य हो जो सदैव भगवान की भक्ति में लगे रहते हो। तुम्हारे कार्तिक व्रत के आधे पुण्य के प्रताप से इस राक्षसी प्रेत योनि वाली मुक्त हो गई। इतना कहकर विष्णु भगवान के गण उसको बैकुंठ धाम की ओर ले गए। मैं भी तुम भी राजा के कुल में उत्पन्न होकर बैकुंठ को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार अच्छे कर्म और कार्तिक माह का यह व्रत तुलसी मैया का यह व्रत आप सभी भक्तों को पाप योग होकर मुक्त करने वाला व्रत है। तो आप सभी भक्तों को यह 12वां अध्याय कैसा लगा? ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।